ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है और इसके पीछे हर एक इंसान जो है भागते रहते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि संपदा या विपदा। आज जो भी हमारे पास धन संपत्ति है, क्या वास्तव में वो संपदा है या हमारे लिए विपदा है? तो हम इसको एक प्राचीन कथा से शुरुआत करते हैं। प्राचीन कथा एक आती है जिसमें कणाद नाम का एक महर्षि है। जो महर्षि जो है हमेशा जब किसान का फसल कट जाता और किसान अपने खेतों से फसल काटकर अपने घर में ले आते तो उनके जो अन्न का कणा दाना जो होता है उसको बीन बीन करके अपना जीवन यापन करता, इसीलिए उसका नाम कणाद पड़ गया। अब कणाद एक महर्षि है, उसको कणाद के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा दरिद्र और कौन होगा और गरीब जो एक एक अन्न को बटोर के लाता, बीन के लाता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन किसी ने उसकी सारी जीवन की कष्ट को उस देश के महाराजा के पास लेके गया और महाराज ने बहुत प्यार से उनकी कष्ट सुना और सुन करके उसके मन में दया आया। अब राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको कुछ संपत्ति दे दूं और उस संपत्ति से इनका जीवन यापन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो राजा ने अपने मंत्री से ढेर सारे धन संपत्ति उनको ले करके भेज दिया उस महर्षि के घर में। जैसे मंत्री उस महर्षि के घर पहुँचे तो महर्षि से आग्रह किया कि हमारे देश का जो राजा है वो आपके लिए कुछ धन भेजे हैं ताकि आप अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। तो महर्षि जो है रिटर्न में उनको बहुत सुंदर और प्यारा सा जवाब देता है। कहता है कि ये जो धन संपत्ति लाए हो इसे आप उन लोगों में बांट दो जिसे इसकी ज़रूरत है, और मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सकुशल हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। राजा फिर भी और कोशिश करता है कि नेक्स्ट बार फिर से मंत्री को भेजता है उनके कुटिया में। तो ऐसे 3-4 बार राजा जो है अपने मंत्रियों को भेज करके उस महर्षि को धन देता है, लेकिन हर बार महर्षि जो है राजा के द्वारा भिजवाई गई संपदा को वापस कर देता, मना कर देता। तो लास्ट में राजा स्वयं ढेर सारी संपदाएं लेकर के पहुंचते हैं महर्षि के घर। अब महर्षि के घर पहुंच तो गए और उस महर्षि से विनम्र पूर्वक उसने आग्रह किया कि आप जो है इन संपत्ति को रख लीजिए और इससे आपका जीवन बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो महर्षि फिर से रिटर्न में मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि महाराज, आपने मेरे लिए शुभ चिंता की ये भावनाएं दिखाई, इसके लिए मैं आपको
धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपसे मेरी आग्रह है कि आप ये धन संपदा जो भी है आप लेके आए हैं उसे आप उन लोगों में बांट दीजिए जिनकी इसको ज़रूरत है। महर्षि को बड़ा विनम्र पूर्वक ऐसे बात कहते सुन करके राजा को बड़ा वंडर लगा, आश्चर्य हुआ। राजा के मन में विचार आया कि जिसके बदन में सिर्फ एक लंगोटी मात्र है, वो ये कह रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ये धन जो है आप उनको दे दो जिनको इसकी ज़रूरत है। महर्षि को बड़ा ही आश्चर्य लगा और वह वापस आ गए। जैसे वापस आए और ये सारी कहानी जो है अपनी रानी को सुनाए। रानी ने सारी हालचाल सुन लिया उस महर्षि के। फिर रानी ने रिटर्न जवाब दिया कि महाराज, आप गलत जगह गए। ऐसे महर्षि के पास देने के लिए नहीं, लेकिन लेने के लिए जाना चाहिए। राजा समझ गया रानी की बातें और तुरंत वह रातों रात महर्षि के पास गया और वहाँ पर जाकर के उसने उस महर्षि से क्षमा याचना मांगी। फिर कणाद जो है वह मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि राजन, अब बताओ गरीब कौन है? अपने आप को देखो और मुझे देखो। बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अनायास ही सम्राट बन गया हूँ और आपके पास सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी आप मांग रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि संपदा दो प्रकार की होती है, एक भीतर की और एक बाहर की। भीतर जो संपदा है वो एक बार मिल जाती है तो दोबारा उसे ढूंढने की या खोने की या लुट जाने की या फिर छिन जाने की कोई भय नहीं रहता। वो एक बार मिलने के बाद दोबारा उसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए वह व्यक्ति सदा ही सम्राट बन करके जीवन यापन करता है और जिसके पास बाहर की संपदा है, धन दौलत है, वो तो आज है और कल नहीं रहेगा। ये जितनी भी संपदा है वो सदाकाल के लिए नहीं है। तो हे राजन, अब तुम ही बताओ, ये संपदा है या विपदा है? आज इंसान को 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, उसमें भी वो खुश रह सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने आप को संपदा के पीछे इतना व्यस्त कर लेता है कि दुख का मेन कारण भी वही बन जाता है। इसीलिए वो हर जगह भिक्षुक बन करके, भिखारी बन करके मांगता ही रहता है। और यह जो संपदा है वो सदा काल के लिए साथ रहने वाली नहीं है। इसीलिए इंसान को भय होता है, डर रहता है, चिंता से जीवन जीता है और वो उसी भय में अपना जीवन यापन करता है। तो अब आप ही बताइए, जो संपदा है
क्या वो विपदा का कारण नहीं है? जितनी संपदा होते हैं उसके बाद भी इंसान संतुष्ट और खुश नहीं है, तो वो संपदा ही क्या जिससे आपको सुख ना हो? वो संपदा ही क्या जो हर रोज किसी न किसी कारण से घर में विपदा, कलह, कलेश उत्पन्न करता हो? इसीलिए कि जो भी आपके पास बाहरी संपदा है वो कोई संपदा नहीं है, वो कोई धन नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए आपको खुश कर सकता है, आप उसको शो कर सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन जो भीतर की संपदा है उसके बराबर नहीं है। इसीलिए मेरे पास भीतरीय संपदा बहुत भरपूर है। इसी कारण से मैं बहुत संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। इसीलिए आपकी धन की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें उन लोगों के पास बांट दीजिए जिनको इस धन की ज़रूरत है। मैं सदा ही संतुष्ट, संपन्न और धनवान हूँ। मैं अपने आप में एक सम्राट हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कह कर के महर्षि जो है उस राजा का अंतरपट का जो नयन है उसको खोल दिया और उस राजा को अपने अंदर बहुत आत्मग्लानि हुई कि जिस तरीक़ा से मैं इस धन का सम्राट समझता था, वास्तव में वो तो मेरा है ही नहीं। इसी तरीक़ा से आज हर एक मानव अपने दिखावे की धुन में इतना मस्त है कि उसके पास जो कुछ है वो समझते हैं कि इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक भी सोचते हैं कि हमारे पास धन है, दौलत है, शोहरत है तो लोग हमें सलाम करेंगे। वास्तव बात है कि अगर आपके पास धन है तो सलाम तो करेंगे, लेकिन आप अपनी अंतर मन की जो शांति है, अंदर की जो खुशियाँ हैं, भीतरीय संपत्ति है, उन सब के लिए उन सब को आप सदा काल के लिए खो देंगे और उनसे वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपके पास जो भी है वो संपदा नहीं है, रियल में वो आपके लिए विपदा है। वो घोर संकट का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी भीतरीय संपदा को एकत्र कीजिए और उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि वही अंत समय तक आपका काम आने वाला है और वही आपका साथ देने वाला है। अच्छा, ओम शांति।